अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज थर्मोकेमिस्ट्री में आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर में हमने पढ़ना है थर्मोडायनेमिक टर्म्स को, यानी कुछ ख़ास टर्म्स, कुछ अल्फाज जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड होते हैं। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो लफ्ज़ थर्मोडायनेमिक्स है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला है, यानी दो ग्रीक वर्ड से निकला है। पहला ग्रीक वर्ड है थर्मो, जिसका मतलब होता है हीट, और दूसरा ग्रीक वर्ड है डूनामिस, जिसका मतलब होता है पावर, यानी हरारत की पावर। तो थर्मोडायनेमिक टर्म्स स्टडी करते हैं जी। स्टडी ऑफ वर्क को स्टडी करना, एनर्जी को स्टडी करना, हीट को स्टडी करना, टेम्परेचर को एंड देयर रिलेशनशिप और इनके ताल्लुक को स्टडी करना इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। इसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। सिस्टम, पहला इसके अंदर हम पढ़ेंगे सिस्टम। एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट इन लेबोरेटरी इज कॉल्ड सिस्टम। कोई भी चीज़ जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो, यानी वो ज़ेर नज़र हो या ज़ेर गौर जिसे हम कहते हैं, तो कोई भी चीज़ जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो या तजुर्बा कर रहे हो आप उस पर लैब में, उसे हम बोलेंगे सिस्टम। मिसाल के तौर पर आप लेबॉर्ट्री के अंदर एक बर्तन के अंदर, एक बीकर के अंदर कोई चीज़ है, फ़र्ज़ करें इसके अंदर आपने NaCl डाला हुआ है और इसे आप हीट कर रहे हैं, तो ये जो NaCl इसके अंदर मौजूद है बर्तन में, ये आपका सिस्टम कहलाएगा, क्योंकि इसी को आप देख रहे हैं, इसी को आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अब आगे है जी टाइप्स ऑफ सिस्टम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। पहला है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज्ड सिस्टम और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। तो चलिए जी पहला वाला डिस्कस करते हैं। ओपन सिस्टम, इट कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद सराउंडिंग्स। ये तबादला कर सकता है दोनों चीज़ों का, एनर्जी का भी और मादे का भी, विद सराउंडिंग अपने माहौल के साथ। एग्जाम्पल है जी ओपन रिएक्शन फ्लास्क, यानी ऐसा बर्तन जो खुला हुआ हो और उसमें रिएक्शन चल रहा हो। जैसा ये देखिए जी, ओपन सिस्टम के अंदर ढकना खुला हुआ है बर्तन का, ठीक है, पहला डायग्राम। रॉकेट हुआ, ये ओपन सिस्टम में आता है, क्योंकि वो रॉकेट क्या कर रहे, चलते हुए वो एनर्जी को बाहर अपने सराउंडिंग में धकेल रहे, मैटर और एनर्जी दोनों को। अनकवर्ड कप ऑफ टी, बिल्कुल इसी तरह एक चाय का कप अगर आप अनकवर्ड यानी उसका ढकना खुला आप उसको रख लेते हैं, तो उसमें से हीट भी निकल रहा होता है बाहर की जानिब, और उस हीट के अंदर वेपर्स भी लाजमी बात है मौजूद होंगे, तो मैटर और हीट दोनों का वो ट्रांसफ़र कर रहा है अपनी सराउंडिंग के साथ। क्लोज सिस्टम, इट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट द मैटर विद इट्स सराउंडिंग। ये तबादला कर सकता है सिर्फ एनर्जी का, लेकिन नहीं कर सकता मादे का तबादला अपने माहौल के साथ। अ सील्ड रिएक्शन फ्लास्क, जैसे एक बंद बर्तन। फर्ज करें स्टूडेंट्स, ये वाला एक बंद बर्तन है, दरमियान वाला क्लोज सिस्टम। आप इसके अंदर कोई रिएक्शन कर रहे हैं, कोई भी आपने इसके अंदर केमिकल डाला हुआ है और आप उसका रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन को करते हुए क्या होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, इस बर्तन के अंदर रिएक्शन होते हुए अगर फ़र्ज़ करें हीट पैदा होगा, तो वो हीट क्या होगा, इस सिस्टम से बाहर की तरफ निकल जाएगा। इसी तरह अगर इसने हीट एब्जॉर्ब करना था तो बाहर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये सिर्फ एनर्जी को एब्जॉर्ब या रिलीज़ कर रहा है, सिर्फ एनर्जी को एब्जॉर्ब और रिलीज़ कर रहा है, बाकी कोई मादे का तबादला अपने सराउंडिंग के साथ नहीं कर रहा। अगला है जी आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेट का मतलब है अलग। इट कैन एक्सचेंज नीदर एनर्जी नॉर मैटर विद इट्स सराउंडिंग। ये तबादला करता है ना तो एनर्जी का ना ही मादे का अपने माहौल के साथ। जैसे थर्मोस हो गए, चाय की थर्मोस जो हमारे घरों में होते हैं, ठीक है, जैसे ये तीसरा डायग्राम है, तो इसके अंदर जो चाय पड़ी रहती है या कोई भी पानी गर्म या ठंडा, तो वो बहुत देर तक गर्म या ठंडा ही रहेगा। इसका मतलब है उसका एनर्जी बाहर भी नहीं निकल रहा और उसके अंदर एनर्जी जा भी नहीं रहा फिजा से। सेकंड टर्म जो हम पढ़ेंगे वो है सराउंडिंग। एवरीथिंग विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ सिस्टम इज़ कॉल्ड सराउंडिंग। कोई भी चीज़ जो सिस्टम का हिस्सा नहीं होता वो सराउंडिंग कहलाता है। जैसे स्टूडेंट्स, थोड़ी देर पहले हमने कहा कि एक बीकर के अंदर अगर हम NaCl को गर्म कर रहे हैं ताकि इसे पिघला दे, ठीक है, तो ये जो NaCl अंदर मौजूद है ये कहलाएगा सिस्टम, ठीक है, ये कहलाएगा सिस्टम। और उसके अलावा ये जो बीकर है
ये इसका सराउंडिंग कहलाएगा, ठीक। और इसी तरह ये जो हमने इसको हीट कर रहे हैं जिस चीज़ के ज़रिए, ठीक है, ये भी इसका क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा, ठीक है। स्पिरिट लैंप हुआ या जो भी हुआ। इसी तरह बाहर जो कुछ भी मौजूद होगा इस कमरे में, फ़र्ज़ करिए एक कमरा है और ये बर्तन रखा हुआ है एक टेबल के ऊपर, तो ये जो टेबल है ये भी इसका क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो सिस्टम का हिस्सा ना हो वो क्या कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है, ठीक है। एवरीथिंग विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। कोई भी चीज़ जो सिस्टम का हिस्सा ना हो वो क्या है, सराउंडिंग। आगे जी, यूनिवर्स, द सिस्टम प्लस इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिलाकर यूनिवर्स कहते हैं। सिस्टम को जमा करेंगे सराउंडिंग में तो यूनिवर्स, यानी ये NaCl जो बर्तन में सिस्टम है, बीकर, टेबल, बाकी चीज़ें सब इसका सराउंडिंग है। तो इन सारे चीज़ों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्स बोलेंगे, ठीक है। बाउंड्री, द रियल और इमेजिनरी। रियल का मतलब होता है हकीकी और इमेजिनरी का मतलब होता है ख्याली। तो हकीकी या ख्याली सतह विच सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, जो अलहदा करती है सिस्टम को उसके माहौल से, इज कॉल्ड बाउंड्री, उसे हम बोलते हैं बाउंड्री। इन अ कप ऑफ टी, एक चाय के कप में, टी इज सिस्टम, चाय का जो चाय होगा वो क्या होगा, सिस्टम होगा। कप और अदर थिंग्स आर सराउंडिंग, कप और दूसरी चीज़ें इसकी सराउंडिंग होगी। द टी प्लस कप एंड ऑल सराउंडिंग थिंग्स आर कॉल्ड बाउंड्री। और चाय और कप और सारी चीज़ें अगर ये सब कहलाएंगे उसका बाउंड्री, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है। द टी प्लस कप एंड सिस्टम इज कॉल्ड, ये बाउंड्री नहीं सॉरी ये यूनिवर्स लफ्ज़ है, ठीक है। ये सब इसका कहलाएंगे यूनिवर्स। सपोज वी आर स्टडीइंग थर्मल डिकम्पोजिशन, फ़र्ज़ करें हम स्टडी कर रहे हैं हरारत से टूटना ऑफ लेड नाइट्रेट का। ये कंपाउंड है लेड नाइट्रेट। हम ईंट देकर तोड़ रहे हैं लेड नाइट्रेट को एक बीकर में, ठीक है। देखिए जी, इस बीकर में लेड नाइट्रेट मौजूद है, हम इसे ईट करके तोड़ रहे हैं। तो अब जो लेड नाइट्रेट होगा वो सिस्टम कहलाएगा। सराउंडिंग इसका बीकर होगा, सोर्स ऑफ हीट जो नीचे से हम इसको हीट दे रहे हैं, एंड एवरीथिंग एल्स, और जो कुछ भी गिर्द है सब इसका सराउंडिंग। यूनिवर्स क्या होगा, लेड नाइट्रेट प्लस बीकर, सराउंड सोर्स ऑफ हीट और एवरीथिंग एल्स, ये सारी चीज़ इसका यूनिवर्स कहलाएंगे। आगे जी, स्टेट्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम की हालत। द कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इट्स स्टेट। हालत जो भी होती है सिस्टम की उसे कहते हैं स्टेट। यानी आप चाय को गर्म कर रहे हैं, वो चाय आपका सिस्टम है, ठीक है, वो सिस्टम है। उस वक्त जो इसकी हालत होगी, जो उसका टेम्परेचर होगा, जो प्रेशर होगा, जो वॉल्यूम होगा, वो इसका स्टेट कहलाएगा। दी वेरिएबल्स, वेरिएबल का मतलब होता है बदलने वाले, सच एज टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, इंथैल्पी, इंथैल्पी कहते हैं स्टूडेंट्स हीट को। ETC डिस्क्राइब, ये सब बताते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम, सिस्टम के हालत को। अब हम आते हैं जी टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ सिस्टम। तो ये दो किस्म का है, पहला होता है इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम, दूसरा होता है फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। यानी फ़र्ज़ करें एक बर्तन में पानी गर्म कर रहे थे, शुरू में टेम्परेचर था उसका 25 सेंटीग्रेड, बाद में आपने इसको हीट किया तो हो गया 100। अब इनिशियल वो 25 था, फाइनल क्या 100, तो इसको इनिशियल और फाइनल स्टेट कहते हैं। द स्टेट ऑफ सिस्टम बिफोर इट अंडरगोज अ चेंज, वो हालत सिस्टम की जो तब्दीली से पहले होती है। अंडरगोज अ चेंज, तब्दीली से पहले, इस कॉल्ड इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम, इसे कहते हैं इनिशियल स्टेट ऑफ। सपोज वी हैव अ बीकर ऑफ वाटर, फ़र्ज करें हम रखते हैं बीकर पानी का। इट हैज़ सम टेम्परेचर, इसमें कुछ टेम्परेचर है, एंड वॉल्यूम है, विच इज़ इट्स इनिशियल स्टेट, जो इसका इनिशियल स्टेट होगा। द स्टेट ऑफ सिस्टम आफ्टर इट अंडरगोज चेंज, और स्टेट सिस्टम की जब उसकी हालत तब्दील हो जाए, इज कॉल्ड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम, उसे फाइनल बोलेंगे। सपोज वी हीट द वाटर, वही जो हम कह रहे थे कि एक बर्तन में हमारे पास पानी है, ठीक है, पहले इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, ये इनिशियल स्टेट था, बाद में हमने इसको हीट कर दिया, तो हीट करने के बाद इसका टेम्परेचर जो 100 सेंटीग्रेड पे पहुंच गया, इसका फाइनल स्टेट है। सपोज वी हीट द वाटर, हम पानी को गर्म करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टेम्परेचर चेंजेस, इसके नतीजे में इसका टेम्परेचर बदलेगा, इट इज़ द फाइनल स्टेट, ये फाइनल स्टेट होगा।
आगे जी चेंज इन स्टेट, डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स इज कॉल्ड चेंज इन स्टेट। जो फ़र्क होता है दो स्टेट्स में, उस इनिशियल और फाइनल में, उसे कहते हैं स्टेट, चेंज इन स्टेट। यानी जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पानी का टेम्परेचर शुरू में 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो ये इनिशियल स्टेट था इसका, ठीक है। और बाद में हमने इसको गर्म किया तो पानी का टेम्परेचर हुआ 100 सेंटीग्रेड, तो इसका फाइनल टेम्परेचर है, फाइनल स्टेट है। तो चेंज इन टेम्परेचर को हम डेल्टा टी से ज़ाहिर करते हैं और इसे T2 T-T1 भी लिखते हैं। चेंज इन प्रेशर को हम डेल्टा पी से ज़ाहिर करते हैं और इसे हम P2 और P1 भी लिखते हैं। चेंज इन वॉल्यूम को हम डेल्टा V से ज़ाहिर करते हैं, इसे V2 V1। और चेंज इन इंथैल्पी यानी हरारत को हम डेल्टा H से ज़ाहिर करते हैं, इसे H2 H1 भी लिखते हैं। H2 का मतलब होता है फाइनल टेम्परेचर या फाइनल हीट, ठीक है। और H1 का मतलब होता है उसका इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल हीट। स्टेट फंक्शन, अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम, ऐसी खसियत जो डिपेंड करती हो पहली और आखिरी हालत पे सिस्टम की। एंड इज़ इंडिपेंडेंट, और ये इन्हिसार नहीं करता। इंडिपेंडेंट का मतलब है इन्हिसार नहीं करता। ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, उस रास्ते पर जिससे सिस्टम गुजरता है, इस कॉल्ड स्टेट फंक्शन। क्या मतलब है स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। फर्ज करें, ठीक है, हम पॉइंट ए से जा रहे हैं पॉइंट बी की तरफ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से रवाना होकर बी पर पहुँचते हैं या यहाँ से रवाना होकर बी पर पहुँचते हैं, ठीक है, तो जो स्टेट फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टेट फंक्शन, ठीक, वो क्या करता है, इनिशियल पे डिपेंड करता है और फाइनल पे, बीच में जो आपने रास्ता तय किया उस पे डिपेंड नहीं करता। यानी आप फर्ज करें इस सी रास्ते से बी पर आते हैं या डी रास्ते से ओ कर बी पर आते हैं, तो इधर जो वैल्यू था और इधर जो वैल्यू था फाइनल और इनिशियल, ये आपको सेम मिलेगा, चाहे आप सी वाला रास्ता फॉलो करें या डी वाला रास्ता फॉलो करें। तो ऐसे को हम कहते हैं कि ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। तो इस किस्म के फंक्शन को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। और बाज़ औक़ात कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जैसा कि वर्क वगैरह, ठीक है, यानी आप ए से बी तक जा रहे हैं, ठीक है, तो अब आप क्या करते हैं जी, ए से बी तक जाने के लिए जब सी रास्ता इख्तियार करते हैं तो वो कुछ और होता है, और डी रास्ते से जाते हैं तो वो कुछ और होता है, जैसा कि वर्क इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन को हम स्टेट फंक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करता, रास्ते पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसा चीज़, ऐसा जैसे टेम्परेचर, वॉल्यूम वगैरह, ऐसा फंक्शन जो सिर्फ इब्तदाई पर और फाइनल पे डिपेंड करता हो, इसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें हमने कुछ थर्मोडायनामिक्स के बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।